गुड मॉर्निंग पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द सेशन बाय ज्ञान विद गौरव। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं शेफ राइडर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट मच अवेटेड टीवीएस विक्टर BS6 के बारे में। और BS6 के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लगी है पता। अगेन ये इन्फॉर्मेशन सब सोर्सेज के थ्रू मिली है और कुछ ना कुछ मेरी एजम्पशंस हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है। इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट से मैच नहीं होती है सो प्लीज़ हेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ मेरे गेसेस हैं और कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे सोर्सेज से पीछे से पता लगी है उसके बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग BS6 विक्टर का वेट कर रहे हैं और मेरे पास डेली बेसिस पे क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई कब लॉन्च होगी, क्या इंजन होगा, क्या कुछ प्राइसिंग होगी। आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि भाई BS6 विक्टर कब लॉन्च हो रही है। BS6 विक्टर पहले बोला गया था कि अगस्त या सितंबर के अराउंड लॉन्च हो जाएगी, बट स्टिल विक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मासिस के लिए नहीं बना है, क्लासेस के लिए बना है। विक्टर एक प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है और इतने ज़्यादा नंबर्स में सेल होती भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू होंडा शाइन, बट स्टिल इतनी कम भी सेल उसकी नहीं है कि कंपनी उसे डिसकंटिन्यू कर दे। विक्टर BS6 आएगी, ज़रूर आएगी और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो मुझे अंदर सोर्सेज से पता लगा है, या तो फेस्टिव सीज़न या फिर ईयर एंड या फिर न्यू ईयर के आसपास आपकी BS6 विक्टर लॉन्च हो सकती है। अगर इससे पहले हो जाए तो वेल एंड गुड है, बट स्टिल लास्ट तो यही है कि आपका फेस्टिव सीज़न, क्यों इस टाइम पे बहुत सारे लोग खरीदी करते हैं। और इसको डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अभी कोविड की वजह से सीन चल रहा है, वर्क फोर्स पूरी नहीं आ रही है। सिर्फ 33% वर्क फोर्स के साथ फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। एग्जिस्टिंग मॉडल जो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं या फिर जो उनके सबसे ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में, उनकी डिमांड अभी पूरी करना ज़रूरी हो गया है। और TVS विक्टर इतनी ज़्यादा बिकती नहीं है अनफॉर्चुनेटली, काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी। जैसी कोविड वाली सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी या थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी, एट द सेम टाइम आपको विक्टर भी देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में। लॉन्च डेट की बात तो हमने कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कि TVS विक्टर किस इंजन के साथ आएगी। वेल, अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस, TVS विक्टर अब 125cc के इंजन के साथ आ सकती है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर अभी तक आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखते हैं TVS का, उसमें अभी तक जितनी भी मोटरसाइकिल्स थी इंक्लूडिंग TVS स्पोर्ट, पहले 100cc में आती थी, अभी 110cc में कर दी गई है। आपका रेडियन 110cc है और जो स्टार सिटी प्लस है अगेन वो भी 110cc की मोटरसाइकिल ही है। अगेन अगर आप फिर से 110cc लेके आते हैं तो मुझे उसका कोई बेनिफिट लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर की तरह सोचेंगे, मैं देखूंगा कि TVS स्पोर्ट से लेकर जो कि 58,000 या 60,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट होगा और ऊपर तक, जहाँ तक भी विक्टर, अभी हम प्राइसिंग डिस्कस करेंगे किस प्राइसिंग में आएगी, काफ़ी गैप होने वाला है। कोई भी कस्टमर ये सोचेगा कि मैं विक्टर के ऊपर पैसे क्यों लगाऊं जबकि मुझे 110cc का इंजन ही मिल रहा है। ऑल्दो सभी लोगों को पावर, BHP, टॉर्क वगैरह वाली चीज़ों का पता नहीं होता है। नॉर्मल लोगों की थिंकिंग यही होगी कि विक्टर एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, उनके किसी काम का नहीं है, बल्कि उसके कंपैरिजन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार सिटी ले लेनी चाहिए अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं, या रेडियन ले लेनी चाहिए अगर वो TVS स्पोर्ट एंट्री लेवल मोटरसाइकिल नहीं लेना चाहते तो। यही एक रीज़न है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार विक्टर 125cc में आ सकती है। और ये लीक्स भी पहले आ चुके हैं, क्योंकि 110cc अभी लॉन्च करके कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट सिमिलर सेगमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल 3 प्रोडक्ट सेम सीसी में अवेलेबल है और 125cc का जो सेगमेंट है वो TVS विक्टर का खाली पड़ा है। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्हें पावर और BHP का इतना नहीं पता है, बट स्टिल वो 125cc मोटरसाइकिल देखकर TVS शाइन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ विक्टर की तरफ देखने के। ऑल्दो पावर दोनों सिमिलर बनाती हैं, शाइन बनाती है 10 BHP, BS4 की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपकी विक्टर बनाती थी वो बनाती थी 9.6 BHP। ऑल्दो बहुत मिनिमल सा डिफरेंस है, बट स्टिल 3 वॉल्व हेड की वजह से विक्टर को काफ़ी बेनिफिट होता था। और अब हम बात कर लेते हैं क्या TVS विक्टर का डिज़ाइन चेंज होगा। वेल, TVS विक्टर लॉन्च हुई थी अराउंड 2015 या 16 के, कन्फर्म्ड ईयर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उस टाइम से लेके अब तक कोई ख़ास मेजर अपडेट हुआ नहीं था, चाहे वो BS3 से BS4 हुई हो। मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि थोड़ी बहुत डिज़ाइन ट्विक्स कर दी जाए। ऑल्दो डिज़ाइन अच्छा था,
बट स्टिल यूथ सेंट्रिक नहीं था। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि अगर वो बहुत ज़्यादा यूथ सेंट्रिक डिज़ाइन बना देंगे तो जो यंग ऑडियंस तो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएगी उसकी तरफ, बट स्टिल जो मैच्योर ऑडियंस है वो ज़्यादा होंडा शाइन की तरफ भागने शुरू हो जाएंगे, और यंग ऑडियंस मोस्टली अपाचे की तरफ जाना प्रेफर करती है। टीवीएस के अगर आप ग्रुप में देखें सो वो अपने डिज़ाइन के साथ मुझे नहीं लगता कि खिलवाड़ करेंगे बहुत ज़्यादा, बट स्टिल थोड़ा बहुत ट्विकिंग डिज़ाइन में होगी, और ग्राफिक्स तो डेफिनेटली चेंज होंगे ही होंगे। सिमिलर मोटरसाइकिल अब आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। माइनर ट्विक्स आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरी तरफ से जो सजेशंस थे टीवीएस विक्टर में, जो चीज़ें मुझे पसंद पर्सनली नहीं आती थी उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर वो चीज़ें टीवीएस ऐड कर देती है अपनी मोटरसाइकिल में तो मैं इस बात की तो एटलीस्ट श्योरिटी हो जाएगी कि वो होंडा शाइन से ज़्यादा बिकनी शायद शुरू हो जाए, ऑल्दो होंडा की फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फ़ीचर सब कैसे रहने वाले हैं। टीवीएस विक्टर बिकती मोस्टली इसीलिए थी क्योंकि वो एक फ़ीचर लोडेड मोटरसाइकिल थी अपने प्राइस ब्रैकेट में। अभी भी उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर आएंगे, अभी भी पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, उसके अलावा आपको जो आपका डे टाइम रनिंग एलईडीज़ थी वो मिलेंगी। जो पहले जो सबसे बड़ा हाईलाइट था टीवीएस विक्टर का, जो 60 वॉट की हेडलाइट थी, शायद वो भी कैरी फॉरवर्ड की जाए। आपका जो हैज़ार्ड लाइट वाला स्विच था वो भी बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइक्ड फीचर था मेरा टीवीएस विक्टर में, क्योंकि मुझे मोस्टली हाईवे करना होता है और मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती थी। बाकी सब मेजर एस्पेक्ट्स तो हो गए हैं कवर। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है टीवीएस विक्टर की। सो रिसेंट में जो टीवीएस विक्टर BS4 आ रही थी उसका प्राइसिंग था ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 70,000 रुपीज़ ऑन रोड, 500-700 ऊपर नीचे हो सकते हैं। और आप अगर प्रीमियम मॉडल की बात करें तो 72,000-73,000 रुपीज़ ऑन रोड, जो कि काफ़ी सेंस बनाता था। अब प्राइसिंग ऑब्वियसली आपको पता है कि BS6 की वजह से इंक्रीज़ होने वाली है, और कुछ 1 ईयर का ऑलमोस्ट गैप भी हो जाएगा, तो उसके बाद प्राइसिंग वैसे भी बढ़ जाने वाली है प्रोडक्ट्स की। सो इस टाइम मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ का बम्प आएगा ऑन रोड प्राइस में। मैं एक्स शोरूम प्राइजेस की बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मुझे ऑन रोड प्राइस पे करना है या किसी भी कस्टमर को ऑन रोड प्राइस पे करना है तो एक्स शोरूम की बात करके फ़ायदा ही कुछ नहीं है। सो एटलीस्ट 80 to 82,000 रुपीज़ ऑन रोड आएगा, ये मेरा एस्टिमेशन है। क्योंकि अगर आप जुपिटर में देखें तो वो भी लगभग इतने रुपीज़ का ही बम्प आया है। 69,000 रुपीज़ बेस मॉडल आता था और अब भी 78,000 रुपीज़ ऑन रोड बेस मॉडल हो चुका है BS6 जुपिटर का। सो अगेन मैं इसमें भी 10,000 लगा के चल रहा हूँ, मे भी शायद इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कंपनी ने इंजन बड़ा कर दिया तो शायद और भी कुछ हो सकता है, जो कि इंजन बड़े वाली मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए और होगा भी। अगेन गैसेस हैं, इस पे प्लीज़ हेट मत देना। मैं खुद एक टीवीएस विक्टर ओनर हूँ और मैं सब चाहूँगा कि इस टाइम इसके अंदर 125cc 3 वॉल्व हेड आ जाए, 3 वॉल्व इंजन आ जाए, ताकि ये पावर इस टाइम 135cc के बराबर की दे दे, ताकि ज़्यादा लोग होंडा शाइन से शिफ्ट होकर इसकी तरफ आ जाएं। जैसे ही BS6 विक्टर लॉन्च होगी हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो आई गेस आज के लिए बस इतना ही था। यही कुछ अंदर की बातें थी, यही कुछ लीक्स थे जो मुझे पता लगे थे। सो अगर आपको कुछ और चीज़ें पता लगी हों BS6 विक्टर के बारे में तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आप मेरे इन लीक्स और रेंडर से खुश हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि और चीज़ें ऐड करी जानी चाहिए थी, या फिर क्या चीज़ें उसके अंदर अच्छी नहीं थी जो कि इम्प्रूव की जा सकती थी। आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप ये सब चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आई गेस आज के लिए बस इतना था। सो अगर किसी भी रीज़न से आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो कर सकते हैं लाइक, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। और एक स्पेशल मेंशन फूड और मोटरसाइकिल रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं पे फ्लैश हो रहा होगा। सो एज ऑलवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई एम गौरव काटपाल एंड आई विल सी यू लेटर। बातें उनकी होती जिनमें होती कोई बात है। मुझे आपने बनाया, मेरी क्या औकात है, हाँ मेरी क्या औकात है, हाँ मेरी क्या औकात है। और एक मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इस वीडियो में करना चाहूँगा कि अब से मेरे इस चैनल के ऊपर, बेसिकली शेफ राइडर्स चैनल के ऊपर कोई भी व्लॉग्स नहीं आएंगे। जो पुराने हैं वो वहीं पर रहेंगे, उनको मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, उन्हें मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। इस चैनल के ऊपर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बात होगी